नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और शांत होंगे। कल जब तक ये वीडियो पहुंचेगा आपके पास नई संसद का उद्घाटन होना है। इस उद्घाटन को अपने प्रधान सेवक साहब करेंगे और उस पूरे उद्घाटन में संसद की जो संरक्षक हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, वो कहीं उपस्थित नहीं होंगी। बेसिक बात ये है। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि ऐसा हो क्यों रहा है। इसको लेकर के तरह तरह की बातें और तरह तरह के तर्क सामने आ रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको बताने के पहले कुछ इस घटना की फर्दर विवेचना करने के पहले मैं आपको एक दो चीज़ें बताना चाहूँगा। उसके बाद आगे इसी पे चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जब भी शासन में आती है तो कई तरह के अंतर्विरोधों से गुजरती है। वो अंतर्विरोध 3 स्तर के होते हैं। एक तो पार्टी के भीतर की विचारधारा का अंतर्विरोध। ये पार्टी मूलतः लोकतंत्र को नहीं पसंद करती, लेकिन चूंकि लोकतंत्र का कोई विकल्प ये नहीं निकाल पा रही है, इस वजह से लोकतंत्र को ही जब भी आती है तोड़ती मरोड़ती है। दूसरे सत्ता के अंतर्विरोध, जो हर सत्ता में होते हैं इसमें भी होते हैं। और इसमें एक नई चीज और ये भी आई कि जो इस फिलहाल जो हमारे प्रधान सेवक हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, उनके व्यक्तित्व के अंतर्विरोध। फिलहाल मैं प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व के अंतर्विरोधों पर ही फोकस करूंगा। बाकी चीजें जैसे जैसे विषय आएगा उस पर फोकस होगी। प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व में कई अंतर्विरोध हैं। पहले तो यह है कि वो एक इस स्तर में बैठे हुए प्रधानमंत्री को बहुत ही लोगों की बातें सुननी चाहिए और विचार विमर्श करने में अग्रणी होना चाहिए, जो अपने प्रधान सेवक के अंदर बिल्कुल नहीं है। वो मूलतः अहंकारी व्यक्ति है। अहंकारी जब राजा होता है तो उसको कोई सलाह भी नहीं देता है और हठी राजा कोई सलाह नहीं देता। इसीलिए मोदी जी ने जो भी काम किया उसमें से अधिकांश जो है फ्लॉप साबित हुए, क्योंकि उनको ना अच्छी सलाह मिली और ना उन्होंने लेना मुनासिब समझा। दूसरा उनके व्यक्तित्व का अंतर्विरोध यह है कि वो इस कदर आत्ममुग्ध आदमी है कि वो चाहते हैं कि उनके सामने कोई ना आवे। उनको एक तरीके से गलतफहमी सी है कि वो इतने ऐतिहासिक काम कर रहे हैं, या अगर ऐतिहासिक काम नहीं भी कर रहे हैं तो ऐतिहासिक कामों को इस तरीके से किया जाए ताकि उसमें वही वो दिखाई पड़े। ये इनके व्यक्तित्व का एक हिस्सा है। इसको आप सब जानते हैं, इसको कहने में कोई गुरेज नहीं है। यही बात वहां पर हो रही है। और तीसरा एक अंतर्विरोध ये भी है, जैसा मैंने कहा, चूंकि विचारधारा का अंतर्विरोध है इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूं कि जैसे अब कहा जा रहा है कि ये कल जो संसद का उद्घाटन हो रहा है, नई संसद का, वो सावरकर के जन्मदिन पर किया जा रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। सावरकर, मुझे तो बहुत ज्यादा मैं कहना इसको पसंद नहीं करूंगा। सावरकर का स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा था, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सावरकर को जो उस तरीके जितना कंट्रोवर्शियल बना दिया गया है हाल के समय में, अगर वो सावरकर सचमुच जैसा लोग कहते हैं सचमुच मतलब देश के रत्न हैं या थे, तो जाहिर सी बात है उनका नाम विदेशों में भी लेना चाहिए। और यही क्यों, सावरकर का ही क्यों, दीनदयाल उपाध्याय साहब का भी नाम विदेशों में लेना चाहिए। और इतना ही क्यों, जब बाहर के लोग आते हैं तो उनको महात्मा गांधी की समाधि पे ले जाने के साथ साथ सावरकर की समाधि है, जहाँ कहीं भी उनका अंतिम संस्कार किया गया वहां ले जाना चाहिए। नई समाधि बनी तो बना देनी चाहिए। और दीनदयाल उपाध्याय साहब की भी जहां पर उनका अंतिम संस्कार हुआ वहां पर भी समाधि बना के लोगों को ले जाना चाहिए। लेकिन ये सब भारतीय जनता पार्टी के अंतर्विरोध है। वो क्यों है, इस पर चर्चा फिर कभी होगी। अभी फिलहाल जो कल उद्घाटन होना उसके अंतर्विरोधों पर चर्चा कर ली जाए। जैसा मैंने कहा कि राष्ट्रपति संसद की और लोकतंत्र की संरक्षक होती है, इस नाते उनकी भूमिका है। चलो, बात समझ में आ रही कि भाई वो नई संसद भवन का उद्घाटन अपने प्रधान सेवक ही करना चाहते हैं, क्योंकि चाहते हैं कि हर ऐतिहासिक जगह पर उन्हीं को रहना चाहिए। चलो, ये भी बात समझ में आती है। लेकिन उस पूरे भव्य समारोह में लोकतंत्र की और संसद की संरक्षक होने के नाते और राष्ट्रपति ने राष्ट्र की प्रथम नागरिक होने के नाते कम से कम वहां द्रौपदी मुर्मू साहब को बुलाया जा सकता था। ये भी नहीं किया गया। उनको इन्विटेशन तक नहीं भेजा गया। वो वहां नहीं रहेगी कल के पूरे उसका। इसके पीछे जो मानसिकता है उसको समझ लीजिए। बहुत जो लोग जो कह रहे हैं उस पर मत जाइए। बेसिक बात यह है कि अगर वो वहां पर होती तो चूंकि भारत, ये जो अंतर्विरोध है लोकतंत्र को लेकर के और तमाम चीजों को लेकर के, जो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के अंतर्विरोध तो देश के अंदर है ना, बाहर तो है नहीं। और नई संसद भवन का जब उद्घाटन होगा तो पूरा वर्ल्ड मीडिया वहां पर इकट्ठा होगा। अगर आमंत्रित अतिथि के तौर पर भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहां होंगी या होती तो ये तय जानिए कि वर्ल्ड मीडिया जो था उसका फोकस राष्ट्रपति के ही ऊपर होता। ये तय जानिए कि वर्ल्ड मीडिया जो है उसको भारत के अंदर जो लोकतंत्र के अंतर्विरोध है उससे कोई लेना देना नहीं होता। वर्ल्ड मीडिया ये जानता है कि राष्ट्रपति है और ये भारतीय लोकतंत्र की
संरक्षक हैं और संसद की संरक्षक हैं और साथ ही साथ राष्ट्र की प्रथम नागरिक है। इसलिए जाहिर सी बात है कि भले उद्घाटन मोदी जी करते हैं, लेकिन पूरे वर्ल्ड मीडिया का फोकस राष्ट्रपति पर ही होता है, ये तय जानी। अब इस चीज को अपने प्रधान सेवक न जाने ये संभव नहीं है। जिस तरीके के आदमी हैं वो, जिस तरीके का वो पूरा फोकस चाहते हैं, जाहिर सी बात है इतना वो जानते हैं। इसलिए इस समस्या का तोड़ ये निकाला गया कि राष्ट्रपति को वहां बुलाए मत। इसका कुल कारण बस इतना चाहिए और कोई बात नहीं है। लेकिन अब यहीं पर मैं एक बात और बताऊंगा आपको, इसको भी आप लोग सुन लीजिए, आपके दिमाग में रहेगा तो अच्छी बात रहेगी। व्यक्ति वो जाना जाता है जो सचमुच ऐतिहासिक काम करता है। ऐतिहासिक काम करने का दिखावा करने वाले लोगों को नहीं जाना जाता। इसलिए मैं ये इतिहास को उठा के देख लीजिए, कोई आज की बात नहीं, बहुत पुरानी बात है। मैं फिलहाल एक एग्जाम्पल देके बात खत्म करूंगा। इतिहास में 2 अकबर नाम के बादशाह हुए, एक अकबर महान और दूसरा बाद के दिनों में 1803 से 1837 तक एक दूसरा अकबर भी था, अकबर द्वितीय। वो भी 33 साल भारत 33 साल तक भारत का बादशाह रहा और उसी शान शौकत के साथ लाल किले में रहता था जैसे अकबर आगरा के किले में रहता रहा होगा। लेकिन आप में से कितनों को अकबर द्वितीय का नाम मालूम है? वो केवल इसलिए कि वो केवल मुगल बादशाह था और उसने ऐसा कोई भी ऐतिहासिक काम नहीं किया था जिसके लिए उसको याद किया जाता। अकबर महान जो था वो भी मुगल बादशाह था, 50 साल उसने भी शासन किया, लेकिन उसका नाम लगातार लिया जाता है। तो ऐतिहासिक काम सचमुच करना और ऐतिहासिक काम करने का दिखावा करना 2 अलग चीजें हैं। इसलिए ये कहने मुझे बिल्कुल संकोच नहीं है कि इतिहास में अपने प्रधान सेवक साहब, मैंने पहले भी कह चुका हूं कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जाने जाएंगे जो 2 लाइन में समेट दिए जाएंगे कि भारत में एक ऐसे भी प्रधान सेवक रहे जिन्होंने जो भी काम किए वो कुल मिलाकर के फ्लॉपी साबित हुए और देश जो था उनको उसने 10 साल या 15 साल जो भी होगा, जैसा कि वो चाहते हैं कि उनको एक सेवा का विस्तार और मिल जाए, हो सकता है मिल भी जाए जो माहौल चल रहा है। लेकिन इस 15 सालों की सेवा के बावजूद ये तय जानिए कि अकबर द्वितीय की तरीके से अपने प्रधान सेवक को इतिहास 2 लाइनों में समेट देगा। मैंने पहले भी कहा था, क्योंकि उनके मध्य ऐसा कोई भी ऐतिहासिक काम उन्होंने नहीं किया है जो सचमुच ऐतिहासिक रहा हो, जिसने भारतवर्ष का कल्याण किया हो। हाँ, नोटबंदी करना और कोरोना काल में गायब हो जाना, ये सब सारी चीजें जो है ये तो कोई भी कर सकता है। और यहीं पर एक किस्सा मैं और बता दूंगा, आप सुन लीजिए। एक बार कुछ कहीं पर झगड़ा चला किसी मामले को लेकर के, इतिहास में आपको मिल जाएगा। तो चूंकि झगड़ा लाल किले के बाहर ही हो रहा था और लाल किले में ही बैठा हुआ था अकबर द्वितीय, तो झगड़ा करने वालों ने सोचा कि अकबर द्वितीय से ही हम जाके बात कर लें। तो वो लोग पहुंचे कि साहब हुजूर फरियाद है। तो अकबर द्वितीय ने कहा कि मैं जो हूँ वो केवल बादशाह हूँ जरूर, लेकिन मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं आपकी फरियाद को सुलझा सकूं, और इसलिए आप लोग बेहतर हो कि उसने बताया कि वहां जाइए। तो इस तरीके से वो फिर भी ईमानदार आदमी था कि उसने अपनी अक्षमता लोगों को बता दी। अपने प्रधान सेवक साहब इतने ईमानदार भी नहीं, वो जानते हैं कि वो जो कर रहे हैं वो ज्यादातर कामों में कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो इस बात को मानते नहीं और लगातार काम करते ही जाते। जैसा काम वो अब फिर कल की तारीख में करने जा रहे हैं, नए संसद भवन का उद्घाटन होना अच्छी बात है, लेकिन अगर उस उद्घाटन में लोकतंत्र की संरक्षक और संविधान की संरक्षक अपनी राष्ट्रपति महोदया भी होती तो बहुत अच्छा होता और इस पूरे आयोजन की गरिमा बनती। लेकिन गरिमा से अपने प्रधान सेवक साहब को कुछ लेना देना नहीं है, उनको केवल अपने फोटोग्राफ से लेना देना है, जो कल काफी मात्रा में खींचे जाएंगे, ये तय जाएंगे। लेकिन ये भी तय जानी है कि इतने सारे फोटोग्राफ भी अपने प्रधान सेवक साहब को अमर बनाने में नाकाम साबित होंगे। जैसा मैंने फिर कहा कि 33 साल तक लाल किले में उसी शान शौकत के साथ बैठा हुआ अकबर द्वितीय था, जिसका नाम कोई नहीं लेता और इतिहास भी नहीं लेता। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताता रह सकूं। फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।